कुछ समय पहले एक विशाल नगरी में महाराजा चंद्रसेन अपनी दो रानियों के साथ रहते थे। एक सुनीति जो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी, दूसरी कनकलता जो कि बहुत ही अभिमानी थी। रानी सुनीति के दो बेटे थे, रूप और बसंत। दोनों ही बेटे बहुत ही होशियार थे और राजविद्या में बहुत अच्छे थे। दूसरी रानी कनकलता का बेटा मान बहुत ही बदमाश था। वह पढ़ाई में मन को एकाग्र करने के बजाय यहाँ वहाँ लोगों को परेशान करता फिरता था। कुछ दिनों के बाद किसी बीमारी के चलते रानी सुनीति की मृत्यु हो गई। रानी सुनीति की मृत्यु के बाद रानी कनकलता ने दोनों राजकुमार रूप और बसंत को देश निकाला दे दिया। देश से निकलने के बाद बड़े भाई रूप कंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को समझाया कि हमें किसी से भी ये नहीं कहना है कि हम महाराज चंद्रसेन के बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पिता का नाम बदनाम होगा। ये दोनों भाई जहाँ भी काम करने जाते तो कोमल हाथों में छाले पड़ जाते थे, पर फिर भी सब कुछ चुपचाप सह लेते थे। वे जहाँ जहाँ काम करते वहाँ वहाँ दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी, व्यवहार आदि को देख सब यही कहते थे कि ये कोई साधारण लड़के नहीं लगते हैं, ये तो जैसे कोई राजकुमार लगते हैं। कार्य कराने वाले कभी कभी उनको अपमानित भी करते थे, ज़्यादा काम भी कराते थे, परंतु फिर भी दोनों ही राजकुमार सदा अपकार करने वालों पर भी उपकार करते थे। वे कभी किसी का काम नहीं बिगाड़ते थे। आसपास रहने वालों की समस्याओं को सुनकर उन्हें कुछ न कुछ सुझाव देते थे और अपनी तरफ से भी कुछ मदद अवश्य करते थे। पूजा पाठ आदि भी करते थे। जिस भी गांव में जाते थे वहाँ के लोग उन्हों के पास अपनी समस्याओं को लेकर स्वतः ही आते थे। एक बार उन्हें लगा कि हम छोटे छोटे गांव में काम करते हैं, इससे अच्छा है कि हम किसी बड़े नगर में जाकर काम करें। यह सोचकर दोनों भाई नगर की ओर चल दिए। चलते चलते घोर जंगल आ गया और रात हो गई। उन्होंने सोचा कि रात भर यहीं ठहर जाते हैं। रात के 4 प्रहरों में से 2 प्रहर एक भाई पहरा देगा और अगले 2 प्रहर दूसरा भाई पहरा देगा। ऐसा निश्चय किया गया। सबसे पहले बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को सुला दिया। 2 प्रहर पूरे होने पर भी बड़े भाई की छोटे भाई को जगाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन 3 प्रहर पूरे होते होते अचानक से बसंत कुंवर की आंखें खुल गईं। आसमान में तारे देखकर उसने कहा, भैया आपने मुझे 3 प्रहर सोने दिया, अब आप आराम से सो जाइए। दिन भर चलने और 3 प्रहर जागरण की थकान के कारण रूप कुंवर गहरी नींद में सो गया। बसंत कुंवर जाग रहा था। उस समय पेड़ पर 2 तोते आपस में बातें कर रहे थे कि इस पेड़ पर 1 साल में सिर्फ एक ही फल पकता है, लेकिन यह फल ऐसा है कि जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डसेगा और जो उसे खाएगा वह सुबह होते ही महाराजा बन जाएगा। लेकिन महाराजा बनते ही वह अपनी पुरानी याददाश्त भूल जाएगा, सिर्फ संस्कार इमर्ज रहेंगे। जब उसे कोई फिर से याद दिलाएगा तभी उसे पुरानी स्मृति आएगी। इसलिए आज तक कई लोगों ने यह फल खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विषैला नाग डस गया। तोतों की ये बातें सुनकर बसंत कुंवर के मन में आया कि हम तो दोनों भाई हैं, रूप कुंवर ने तो ये बातें सुनी ही नहीं हैं, तो मैं ऐसा करूं कि इस फल को तोड़कर बड़े भैया को खिला देता हूं ताकि वह महाराजा बन जाए।
क्योंकि उनमें मेरे से भी ज़्यादा प्रजा पालन के गुण हैं। वह प्रजा को बहुत सुखी रखेंगे। वह खुद फल खाकर महाराजा बन सकता था, फिर भी उसने फल तोड़कर तुरंत ही रूप कुंवर को जगाकर कहा, भैया, इस पेड़ पर बहुत ही मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खाए, अब एक ही बचा है, आप इसे खा लो। ऐसा कहकर रूप कुंवर को फल खिला दिया। थोड़ी ही देर में एक विषैला नाग आया और बसंत कुंवर को डसकर एक पल में वहाँ से चला गया। बसंत कुंवर बेहोश हो गया। तब रूप कुंवर उसको उठाकर पास ही एक बहती हुई नदी के किनारे पर ले गया और डसने वाले भाग पर थोड़ा चीरा लगाकर पाँव को बहते पानी में रखा ताकि खून के साथ जहर भी पानी में बह जाए। थोड़ा सा उजियारा होने पर उसे थोड़ी ही दूर पर एक नगर दिखाई दिया। वह किसी वैद्य को बुलाने के लिए वहाँ चला गया। उस नगर के राजा को कोई वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राजपुरोहित ने कहा कि पूरे राज्य के लोग नगर चौक में इकट्ठे हो जाएं और हथिनी जिस पर भी जल कलश रखेगी वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक में सुबह होने से पूर्व ही पहुंच गए। दूसरी तरफ रूप कुंवर वैद्य को ढूंढने जब राज्य में गया तो हर घर खाली था। वह जब नगर चौक में पहुंचकर वैद्य से मिलकर उसको अपने साथ चलने की प्रार्थना कर ही रहा था कि उतने में ही हथिनी घूमते घूमते उसी स्थान पर आकर ठहर गई और उसने रूप कुंवर के सिर पर ही जल कलश रख दिया। कलश का जल सिर पर पड़ते ही रूप कुंवर पिछली याददाश्त भूल गया। सिर्फ राजाई संस्कार इमर्ज रहे। साधारण रूप वाला रूप कुंवर, जो कि मूल रूप में राजाई कुल का ही बेटा था, अब सचमुच राजा बन गया। राज्याभिषेक के बाद जब उसने राज कारोबार संभाला तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य हो गया। वह प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं देने का ध्यान रखता था। रात को और दिन में भी नगरचर्या करके लोगों के दुख दर्द को जान लेता और फिर राज दरबार में चर्चा करके समाधान करता था। उसका प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य था कि थोड़े ही समय में वह प्रजाप्रिय राजा बन गया। उधर बसंत कुंवर नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट के पास पहुंचा। तब कपड़े धोते हुए धोबी ने उसे बचा लिया और प्रयास करके उसे होश में ले आया। ठीक होने पर बसंत कुंवर ने अपने भाई रूप कुंवर को ढूंढने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह इसी राज्य का महाराजा है। लेकिन उसे यह भी पता था कि रूप कुंवर सारी ही याददाश्त भूल गए होंगे और मैं जब याद दिलाऊंगा तभी उन्हें याद आएगा। इसलिए वह युक्ति रचकर राज्य दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर एक गीत सुनाया जिसमें अपनी पूरी जीवन कहानी सुना दी। गीत सुनते सुनते महाराज रूप कुंवर को अपनी पुरानी स्मृति वापस इमर्ज हो गई और वह अपने भाई बसंत कुंवर को पहचान गया। बाद में उसे अपना मंत्री बना दिया और दोनों ही भाइयों ने बड़े ही सुचारू रूप से राज्य कारोबार चलाया। परमपिता परमात्मा शिव सभी से कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, इस समय आप गुप्त वेश में साधारण रूप में हो, लेकिन आपका व्यवहार, आपके आचरण में साधारणता ना हो। आप अननोन बट वेरी वेल नोन हो। जैसे बसंत ने सारी बातों को पता होते भी रूप को महाराजा बनाया, उसी तरह तुम बच्चों में भी त्याग की भावना होनी चाहिए। अभी हम बच्चे बसंत बनकर त्याग कर रहे हैं और फिर भविष्य में रूप बनकर राज्य करेंगे। जब हम राज्य करने स्वर्ग में चले जाएंगे तब हमें
यह ईश्वरीय ज्ञान भूल जाएगा, लेकिन हमारे दैवी संस्कार इमर्ज रूप में रहेंगे। फिर कल्प के अंत में शिव बाबा आएंगे और हमें ईश्वरीय ज्ञान देंगे। इस तरह से इस कल्प की पुनरावृत्ति होगी।